गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से चेक करती हूँ कि यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं, क्या यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। मैं मानस रीडिंग से चेक कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट स्लिप ली है, देखती हूँ इसमें क्या है, चौपाई है या दोहा है। इसमें चौपाई है, ये चौपाई है आपके लिए। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ये चौपाई ईगो को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे प्रभुता पाके गुरूर ना आया हो। तो डियर व्यूअर, प्लीज़ चेक कीजिए आपको किसी बात का गुरूर तो नहीं है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि गुरूर कभी समझ नहीं आता, ईगो समझ नहीं आता कि मुझे ईगो है। ये तभी समझ आता है जब टूटता है, जब टूटता है तब समझ आता है कि मुझे ईगो है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मुझे क्यों, कहाँ ईगो है, मैं तो इतना स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ। तो डियर, ये भी ईगो हो सकता है कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक ईगो ये भी होता है कि डियर जब अवेकन हो जाती है तो वो बस इस थॉट में रहती है कि मैं अवेकन हो चुकी हूँ, मेरा पर्सन अभी अवेकन नहीं है। मैं अवेकन हूँ, वो अवेकन नहीं है। मैं अवेकन हूँ, वो अनअवेकन्ड है। तो डियर, ये भी एक तरीके का ईगो है। आप अवेकन हैं तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स थी, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं आपको, उन्होंने किया है तो आप अवेकन हुए हो। अगर उनकी ब्लेसिंग्स नहीं होती तो आप अभी भी अवेकन नहीं होते, आप अभी भी उसी पेन में जी रहे होते, आपकी लाइफ साइकिल अभी भी उसी पैटर्न पे चल रही होती। तो डियर, आप अपने ईश्वर से, ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं, उनसे ये प्रे जरूर करें कि हे ईश्वर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे अंदर कौन सा ईगो है, क्या मेरे अंदर ऐसा आ गया है जिसे आप ईगो के रूप में काउंट कर रहे हैं। तो आप जिसको भी ईगो के रूप में काउंट कर रहे हैं, प्लीज़ अभी इसी वक्त उसको मिटा दीजिए, क्योंकि पहली चौपाई ही मैसेज में ईगो के लिए आ गया कि प्रभुता पाई जा ही मद नाही। हो सकता है आपका सोल पर्पज बहुत अच्छा चल रहा हो, तो सोल पर्पज, क्योंकि प्रभुता पाने का ये है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका सोल पर्पज बहुत अच्छा चल रहा हो, तो आपको ये फील हो रहा हो कि देखो मैं कितना अच्छे से कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो डियर, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर जो सोल बैठी है ना, जो सोल ईश्वर का रूप है, तो वो ईश्वर आपकी बॉडी में बैठ के कर रहा है। करता वो है, आप सिर्फ दृष्टा हैं। हम सिर्फ दृष्टा होते हैं। हमें साक्षी भाव में रहना होता है। इसी को हम साक्षी भाव कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि हम सिर्फ देख रहे हैं, करने वाला तो वही है। इस बॉडी में बैठ के वो कर रहा है। आपको इसमें रहना है। आप ईश्वर से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, आपको मेरे अंदर जो भी ऐसा कुछ दिख रहा हो कि जो ईगो हो, आपको जो भी खराबी दिख रही है, प्लीज़ अभी इसी वक्त मिटा दीजिए। मैं किसी भी ईगो में, किसी भी अब इसमें फंसना नहीं चाहता या नहीं चाहती, क्योंकि पहली चौपाई ही ने आपको ये बता दिया कि प्रभुता पाई जाई मद नाही। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको प्रभुता पाके गुरूर ना आया हो। तो प्लीज़ व्यूअर, प्रे कीजिए। ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थिंग हो जाएगी आपके लिए अगर आपने ऐसी प्रे नहीं की। आप प्रे कर लीजिए, बाकी ईश्वर सब संभाल लेंगे। नेक्स्ट स्लिप में भी आपके लिए चौपाई ही है। एहि विध भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाए दस सीसा। यहाँ कहा गया है कि भगवान शंकर किसी सोच में डूबे हैं और उसी समय दशानन वहाँ, यानी 10 शीश यानी रावण वहाँ पहुँच जाता है। तो मुझे यहाँ ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी, या तो आपके पर्सन की अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, जो कि अभी लास्ट रीडिंग में ये निकल के आया था कि आपके पर्सन की ज़बरदस्त अवेकनिंग चल रही थी। तो ऐसा ही मुझे इस चौपाई से फील हो रहा है कि सोच में, यानी भगवान शिव यहाँ सोच में बताए गए, ईश्वर सोच में बैठे हैं और उसी समय 10 शीश वाले रावण आ जाते हैं। तो ये हुआ डीमन अटैक, यानी नेगेटिव एनर्जी का आना। यानी आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, तो नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि आपका पर्सन अवेकन हो। वो जब सोचने लगते हैं, वो अपने अंदर अपनी आवाज़ सुनने लगते हैं, यानी इंट्यूशन सुनने लगते हैं। उन्हें जो भी साइन मिलते हैं उन पर वो ध्यान देने लगते हैं। उन्हें अगर ऐसा लगने लगता है कि ये साइन मेरे सामने क्यों आया, बार बार यही चीज़ मेरे सामने क्यों आ रही है, बार बार मुझे मेरे पर्सन का ही नाम क्यों दिखाई दे रहा है, बार बार मेरे पर्सन से रिलेटेड चीज़ें मेरे सामने क्यों आ रही हैं, जब वो इस चीज़ों को सोचने लगते हैं ना, इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने लगते हैं, तो फिर नेगेटिविटी जो है वो तुरंत उनके लॉजिकल माइंड को एक्टिवेट कर देती है। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो बस इंसिडेंट है, होते रहते हैं। मैं ज़्यादा अटैच था या अटैच थी, ज़्यादा सोचती थी ना या ज़्यादा सोचता था, इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे फील हो रही हैं, इसलिए ये सब चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। ऐसा नेगेटिविटी उनको समझा देती है, जबकि उनको यूनिवर्स समझा रहे हैं, उनको यूनिवर्स अवेकन करा रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी उनको मैनिपुलेट कर रही है। इस चौपाई का मीनिंग यही है कि जब वो सोच में जाते हैं, जब सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं, तो नेगेटिविटी उन्हें मैनिपुलेट कर देती है। तो इस नेगेटिविटी को मारने के लिए आप अभी इसी वक्त बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, या आप YouTube से सुन लीजिए और इस इंटेंशन से सुनिए कि ये इस नेगेटिविटी ने आपके पर्सन की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे किसी भी तरीके के स्पेल हो, चाहे कोई भी नेगेटिविटी का मैनिपुलेशन हो, उसको अभी इसी वक्त मार दिया है। और बजरंग बाण के बाद आप कोई कवच का भी पाठ कर लें अपने पर्सन के लिए,
चाहे वो आप दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ कर लें, या आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं उसका पाठ कर लें, या आप किसी और रिलीजन में हो तो आपके रिलीजन में जो भी प्रोटेक्शन वाली चीज़ें हैं वो कर लें, क्योंकि बजरंग बाण तुरंत नेगेटिविटी को मारता है। जब आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे होंगे उसी वक्त आपके पर्सन की ये नेगेटिविटी, जो 10 शीश वाला रावण आया है, ये नेगेटिविटी को मार दिया जाएगा उसी वक्त। और कवच पहना दीजिए, नेगेटिविटी को मार के आपको अपने पर्सन को कवच पहना देना है। आप कवच कौन सा पढ़ेंगे वो आपकी मर्जी है, और मैं तो यही कहूँगी कि मैं माँ दुर्गा सप्तशती का कवच पढ़ती हूँ, तो आप किसी का भी पढ़ सकते हो। एनर्जी वही है, शक्ति सब में वही है, काम सब एक जैसा करेंगे। तो आपकी जिसमें श्रद्धा हो आप वो पढ़िएगा, लेकिन अपने पर्सन की नेगेटिविटी को मारने के लिए बजरंग बाण का पाठ और उस पाठ के बाद में कवच ज़रूर पहना दें अपने पर्सन को, ताकि नेगेटिविटी दोबारा से अटैक ना करे। मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन कहीं ना कहीं का ये कन्फर्म है वो अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, तो नेगेटिविटी उन्हें अवेकन नहीं होने दे रही, उन्हें मैनिपुलेट कर रही है, बार बार उनकी राहों में रोड़े अटका रही है। इसलिए आप नेगेटिविटी को मारने के लिए बजरंग बाण और उनके प्रोटेक्शन के लिए कवच ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट स्लिप है, इसमें भी चौपाई है, बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। यहाँ ये कहा गया है कि ऐसे पर्सन, ऐसी सोल जिसे अपना वचन इतना प्यारा है कि अपने वचन के लिए चाहे प्राण चले जाए लेकिन वचन न टूटने पाए। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। लेकिन कितना भी तो ऐसे लोग जो दूसरों के दोषों को बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो हो सकता है आप में से कोई व्यूअर ऐसे हों जो ये सोच रहे हों कि देखो मैं इतना सही हूँ, मैं इस जर्नी में हूँ, ईश्वर ने कुछ तो मेरे बारे में सोचा, ईश्वर की नज़रों में मैं कुछ तो अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, जो उन्होंने मुझे चूज़ किया इस जर्नी के लिए। और देखिए ऐसी बहुत सी सोल हैं जो इस जर्नी में नहीं हैं। ये देखो बेचारी नॉर्मल सोल हैं जो सिर्फ अपना आजीविका कमा रही हैं, बस नॉर्मल सी लाइफ जी के यहाँ से चली जाएंगी। इनका कितना बड़ा अहित हो जाएगा, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा अगर आप ये सब कुछ सोच रहे हैं तो प्लीज़ व्यूअर आप ये सब ना सोचें, क्योंकि सृष्टि की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे नहीं है। सृष्टि की जिम्मेदारी सृष्टि की रचयिता के ही कंधों पे है। हमें उसने ये जर्नी दी है तो कृपा करके दी है, इसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करें। लेकिन ये बिल्कुल ना सोचें कि देखो हम इस जर्नी में हैं और सामने वाला साधारण सोल है, बेचारा अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। ये आप ना सोचें कि क्योंकि ये जो मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन आपको ईगो की ओर ले जाएगा, जो कि फर्स्ट चौपाई से ही निकला था कि प्रभुता पाई जाहि मद नाही। यानी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ये फील कर पा रहे हो कि हालांकि ये फील करना तो बहुत अच्छा है, आपको यूनिवर्स को थैंक यू तो देना ही है कि हे ईश्वर आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी मुझे, कि मुझे ये जर्नी दे दी, मुझे अपने करीब आने का रास्ता दिखा दिया। ये तो आपको थैंक यू बोलना है, लेकिन आप अगर थैंक यू बोलेंगे तो इस ईगो से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि देखो मैं इन सब सोल में से डिफरेंट सोल हूँ, जो ईश्वर ने हम अपने करीब आने के लिए दिए, जिसको ईश्वर के इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं, इतने प्यारे प्यारे ड्रीम आते हैं, यूनिवर्स के दर्शन होते हैं मेडिटेशन में। अगर आप ये सिर्फ अपनी तारीफ, अपनी खुशी में हैं तो ये ईगो बन जाएगा, और कब बन जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस देने बंद कर देंगे, आपको गाइड करना बंद कर देंगे, और तब आपका ईगो टूट जाएगा। तो इससे बेटर होगा अभी आप इस खुशी में तो रहिए। मैं इस खुशी को डिनाई नहीं कर रही हूँ, ये ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, हमें अपने करीब आने का रास्ता दिखाया है, तो ये खुशी की बात है, हमें खुश रहना है। लेकिन इस खुशी में अगर हम ईश्वर को थैंक यू बोलेंगे कि ईश्वर आपका अनंत 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 शुक्रिया, जो आपने हमें ये रास्ता दिखाया, आपने मेरी अवेकनिंग करा दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो इस काबिल भी नहीं था, मैं तो इस काबिल भी नहीं थी जितने आपने ब्लेसिंग दे दी। अगर इस खुशी के साथ आप इस तरीके का थैंक यू बोल रहे हैं तो आप ईगो से बच जाएंगे, आपको ईगो नहीं आएगा। लेकिन आप सिर्फ खुशी में ही हैं तो ये खुशी आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको ईगो की राह पे ले जाएगी। तो प्लीज़ आप इस खुशी के साथ में यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर 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 बोलें। नेक्स्ट आपके लिए स्लिप है, नेक्स्ट स्लिप में है, इसमें भी चौपाई है। ये चौपाई है, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपुअस जिय जानी। यहाँ माता पार्वती, यानी जब माँ गौरी ने अपना शरीर छोड़ दिया था, वो एक सिनेरियो था, यज्ञ हुआ था, अब भगवान शिव का अपमान नहीं सहा था, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था, हवन कुंड में त्याग दिया था। फिर उनका जब जन्म हुआ था तो ये एनर्जी, इस चौपाई से एनर्जी है कि नारद जी ने फिर उनको समझाया था जाके, नारद जी ने माता को अगले जन्म में गाइड कर दिया था
कि ये सृष्टि तो तप के आधार पर चलती है, आपको तप करना चाहिए। तो यही एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है कि नारद जी ने माता पार्वती को ये समझा दिया था कि तुम तो तप करो, ये सृष्टि तप के आधार पे है। तो इसका मैसेज ये है कि आप बिल्कुल भी केयरलेस ना हो, आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ईश्वर सब कर रहे हैं। ईश्वर तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन आपको ईश्वर के चरण पकड़े रहना है, और ईश्वर के चरण भी ईश्वर की कृपा से ही पकड़े जाते हैं। ओवरऑल आपको बस ये करना है, आपको खुशी में तो रहना है, रिलैक्स तो होना है, अपनी ज़िंदगी का सारी जिम्मेदारी ईश्वर पे छोड़नी तो है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि मुझे अब कुछ करना ही नहीं है। जैसा ईश्वर गाइड करेंगे वैसा हम करेंगे, इस आपको थॉट में रहना है कि जैसा ईश्वर कराएंगे इस बॉडी से वैसा होता जाएगा, ये इस थॉट में रहना है। तो ऐसे इस थॉट से आप कर्म के बंधन में भी नहीं बनेंगे और आप कर्म करते भी रहेंगे। तो कर्म योगी ऐसे ही होते हैं कि आप बस ईश्वर को छोड़ दें कि वो इस बॉडी में जो करेगा, इस बॉडी में बैठ के वो जो करेगा वही सही है। तो आप कर्म भी करेंगे और किसी बंधन में भी नहीं बनेंगे। ऐसा आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि तप आपको करना है। माँ पार्वती को समझाया गया कि आपको तप करना है, तो आपको अपने पर्सन के लिए भी तप करना है, अपने पूजा पाठ का फल अपने पर्सन को देना है, चाहे एकादशी का व्रत करके, चाहे कोई और व्रत का करके, व्रत पूजा पाठ का फल आपको पर्सन को देना है, अपने तप का फल आपको अपने पर्सन को देना है, ताकि वो भी अवेकन हो सकें, उनकी लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो सके। ये मत कहिएगा कि हम क्यों करें, क्योंकि आप इसलिए करें क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आप मीडियम हैं अपने पर्सन की हीलिंग के लिए, आपके पर्सन आपकी अवेकनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। यूनिवर्स ने आपके पर्सन को मीडियम बनाया था आपकी अवेकनिंग के लिए, अब आपके पर्सन के लिए आपको मीडियम बनाया गया है। तो आप ईश्वर के मीडियम हैं, इसलिए आपको करना ही है। इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं क्यों करूं, आप इसलिए करें क्योंकि आप यूनिवर्स के मीडियम हैं, आप आपके पर्सन को हील करने के लिए। नेक्स्ट स्लिप में अभी चौपाई है, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जैसी कछु शंभु विमुख कह होई। ये जो रीडिंग है ये ईगो वाली चौपाई से शुरू हुई थी और ये फिनिश भी इसी तरीके की चौपाई पे हो रही है। भय जग विदित, यानी जगत को पता है कि दक्ष की गति क्या हुई थी जब वो भगवान शिव से विमुख हुए थे। भगवान शिव का जब उन्होंने अपमान किया तो उनकी गति क्या हुई थी, क्या दुर्दशा हुई थी उनकी। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने ईगो से बचो। आपको नहीं समझ आ रहा हो, आप ईगो हमेशा समझा देता है, मैनिपुलेट कर देता है कि नहीं नहीं मैं मुझे तो कुछ है ही नहीं, मेरे अंदर तो ईगो हो ही नहीं सकता, वो ऐसा बोल देता है। तो प्लीज़ आप अपने ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं उनसे प्रे करें कि हे ईश्वर, जो कुछ अगर आपकी नज़रों में अगर ईगो है तो तुरंत मिटा दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे अंदर कौन से गुण हैं कौन से दोष हैं। आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती। इस शरीर में, इस मन में, इस आत्मा में, इन विचारों में जो भी दोष हैं अभी इसी वक्त मिटा दीजिए। हे ईश्वर प्लीज़ कृपा कीजिए, ऐसी प्रे कीजिए। क्योंकि पहली चौपाई ईगो से शुरू हुई थी। मैं इन दोनों फर्स्ट एंड लास्ट को मैं इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि ये मैसेज आपके लिए ज़रूरी है। पहली चौपाई थी, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। यानी यहाँ ईगो दिखाया गया था कि ईगो आएगा। और लास्ट चौपाई यही है कि भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कह होई। यानी शंभु भगवान शिव से विमुख होने पे दक्ष की क्या गति हुई थी। यानी और ईगो जो होता है वो ईश्वर से दूर ले जाता है, यानी ईश्वर से विमुख करा देता है। तो फिर क्या गति होती है ये सबको पता है। इसलिए प्लीज़ व्यूअर, प्लीज़, इस रीडिंग में बहुत वार्निंग दी गई है। प्लीज़ 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 आप ईश्वर से ये प्रे करें कि हे ईश्वर मुझे बचाइए, मेरे अंदर जो भी दोष है अभी इसी वक्त मिटा दीजिए, मुझे अपने से दूर मत होने देना। ऐसा कुछ मुझसे ना हो जिससे मैं आपसे दूर हो जाऊं। प्लीज़ 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 कृपा कीजिए। ऐसी आप अभी इसी वक्त प्रे कर लीजिए, क्योंकि ये रीडिंग स्ट्रांगली वार्निंग की है। कोई व्यूअर हैं जो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी उनको मैनिपुलेट कर रही है। तो निगेटिविटी मैनिपुलेट करें, इसके लिए आपको पहले निगेटिविटी को मारने के लिए बजरंग माला का पाठ कर लीजिए, और उसके बाद डेली चाहे दुर्गा सप्तशती का कवच पढ़ें, चाहे किसी और का कवच पढ़ें। आप अपने किसी और रिलीजन से हैं तो उसमें प्रोटेक्शन का जो भी मैटर है वो आप पढ़ें, लेकिन कवच जरूर पहन के रखें ताकि निगेटिविटी दोबारा आपको मैनिपुलेट ना करे, आप बच सकें, आप ईश्वर की पाने की राह पे मजबूती से चल सकें। इस रीडिंग में बहुत वार्निंग है, प्लीज़ प्लीज़ आप फॉलो करें। ये जो रीडिंग है ये नेगेटिविटी आपको ईगो की ओर ले जाके आपको ईश्वर से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। तो प्लीज़ आप ईश्वर के चरणों में बैठ जाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए और कवच का पाठ कीजिए और ईश्वर से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, मुझे अगर आपको दिख रहा है, मुझे नहीं पता, मेरे दोष जो भी हैं उन्हें तुरंत मिटा दीजिए और ऐसा मुझसे कुछ मत होने दीजिए जो मुझे आपसे दूर ले जाए। मुझे सदा सदा अपने पास रखिए। ऐसी प्रेज ज़रूर ज़रूर अभी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी जर्नी पे, अपनी भक्ति की राह पे बहुत मजबूती से बढ़ते रहें और आपको मुक्ति, भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।